आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबीक्विक के वॉलेट के बारे में, जो कि खासकर स्कैम के लिए जाना जाता है। बहुत से लोगों के साथ मोबीक्विक के वॉलेट में स्कैम हुआ है। छोटी से छोटी अमाउंट हो गई या बड़ी से बड़ी अमाउंट हो गई, वो अचानक से रातों रात ही छू मंतर हो गई, साफ हो गई और जीरो बैलेंस करके छोड़ दिया गया। ऐसा ही फ्रॉड मेरे साथ भी हुआ था। 30,000 रुपए की अमाउंट मैंने मोबीक्विक के वॉलेट में रखी थी और वो अचानक से रिमूव हो गई। और रिमूव कैसे हुई? अलग अलग ट्रांजेक्शन के रूप में। कोई 4800 की ट्रांजेक्शन थी, कोई 4500 की थी, कोई 3900 की थी, कोई 5000 की थी। ऐसी ट्रांजेक्शन करके इन्होंने मेरे 30,000 रुपए को जीरो बना दिया। और वो ट्रांजेक्शन पता क्या थी? गूगल प्ले वाउचर की। मैंने हैरान यार कि यार मैंने गूगल प्ले वाउचर को मैंने परचेज नहीं किया, तो ये कैसे तरह सारे गूगल प्ले वाउचर कन्वर्ट हो गए। मैंने मोबीक्विक के कस्टमर केयर पे ईमेल करके भी शिकायत की, वहां से भी मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने क्या किया, साइबर क्राइम में शिकायत कर दिया। साइबर क्राइम में जैसे मैंने ऑनलाइन इनको अपना पूरा ब्यौरा दिया कि मेरे साथ कैसे फ्रॉड हुआ है, मैंने इतने अमाउंट जो है अपने वॉलेट में कब ऐड की थी, और अलग अलग ट्रांजेक्शन जब मेरे अकाउंट से कटी उसका भी मैंने साथ ही साथ स्क्रीनशॉट अटैच किया। और साथ ही में उसका टाइमिंग भी मैंने मेंशन किया कि कौन से समय पर कितने बजे मेरे ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट से कटी। सारा कुछ प्रूफ लगा दिया मैंने और साइबर क्राइम को सबमिट कर दिया। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना होता है कि साइबर क्राइम में जब भी आप शिकायत करते हो तो वो जेन्युइन ही रिपोर्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अच्छे से छानबीन की नहीं है और उसके बेसिस पर आपने ऑनलाइन केस डाल दिया, तो हो सकता है कि कल को आपके ऊपर भी उल्टा कार्रवाई हो जाए। तो प्लीज जब भी आप साइबर क्राइम में शिकायत करें तो इस चीज का ख्याल जरूर रखें कि अगर आपके साथ जेन्युइनली कुछ हुआ है ऐसा, या कोई आपके अकाउंट से स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो ही आप वहां पे शिकायत दर्ज करें। और मानकर चलिए कि विद इन अ मंथ, एक महीने के भीतर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। जितनी भी अमाउंट होती है वो वापस आ जाती है। मेरे जितने सारे ट्रांजेक्शन थी उन्होंने अलग अलग रिमूव की थी। एक 5,000 की ट्रांजेक्शन हो गई, 2,000 की हो गई, जैसे भी ट्रांजेक्शन मेरी अलग अलग इन्होंने काट काट के 30,000 रुपये माइनस कर दिए थे, जीरो कर दिए थे। उसी ट्रांजेक्शन के हिसाब से जो है मेरे पैसे वापस लौटते गए। और मोबीक्विक की ऐप में ही आते हैं, जहां से आपके पैसे कटे होते हैं उसी ऐप में या उसी वॉलेट के अंदर ही आपके जो पैसे हैं वो वापस लौट कर आते हैं। तो आपको समय समय पर चेक करते रहना होगा। और विद इन अ मंथ यानी कि एक महीने के भीतर आपको जितने भी पैसे फ्रॉड हुए होते हैं वो सारे आपके लौट आएंगे। अगर अलग अलग ट्रांजेक्शन के रूप में आपसे स्कैम हुआ था तो उसी हिसाब से आएंगे। और अगर आपके एक ही ट्रांजेक्शन में सारा पैसा निकल गया था तो वही एक ट्रांजेक्शन के माध्यम से सारे पैसे आपके वापस वॉलेट में आ जाएंगे। और भाई देखिए, एक विश्वास ऐसी चीज होती है कि अगर आपका एक बार हट गया ना तो हट गया। जैसे ही मेरे पैसे मुझे पता चला है कि मेरे वॉलेट में वापस आने लगे हैं, मैं साथ ही साथ फटाफट से मैंने क्या किया, अपनी उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। जैसे आपको लगे कि मेरे पैसे वापस आने लगे हैं, फटाफट से बैंक अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दो, ताकि कोई भी आपके साथ एक बार फिर से स्कैम ना हो पाए।